हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो भाई हम उठ चुके हैं, सुबह सुबह के बज चुके हैं अब तो नौ। नौ तो नहीं क्या पता 9 भी बज गए हों। थोड़ी देर बाद जब मैंने टाइम देखा था 8:30 हो रखे थे, तो 9 ही बज गए होंगे, 9 के करीब हो गया होगा टाइम। तो अभी उठे हुए तो काफी देर हो गई है। बहुत सारा काम जो मैंने कर लिया है, सुबह सुबह झाड़ू लगा ली है, नाश्ता पानी भी कर लिया है। और भैया मेरा मन किया कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर दूं, तो इसीलिए मैं आ गई। और अच्छे वाली धूप निकली हुई है, वही अच्छे वाली। तो अब मुझे क्या करना है, जो कपड़े मैंने धो के सुखा रखे उनको धूप में डालूंगी, क्योंकि अच्छी धूप है। सूख जाएंगे जल्दी से, क्योंकि उस तरफ तो धूप आएगी भाई दिन में कम से कम भी 11 साढ़े 11 बजे तक, और यहाँ पर आई हुई है सुबह सुबह। तो चलो भाई कपड़ों को वहां से उतार के यहाँ ले आते हैं सारों को। तो गाइस ये मैंने डाल दिया है, देखो कपड़ों को इधर सूखने के लिए, क्योंकि यह भाई स्वेटर और मेरा सर्दी का एक सूट है, तो अच्छे से सूख जाएंगे। अच्छी वाली धूप है यहाँ पर। थोड़ी देर में इनको उस तरफ से कर दूंगी, जिस तरह बाहर वाला हिस्सा अंदर कर दूंगा, अंदर वाला बाहर, तो जल्दी सूख जाएंगे भाई। तो चलो भाई आपको टॉमी सर मिला देती हूँ। तो गाइस टॉमी को मैंने आज यहाँ पर बांधा था शीशम के पास, और आज वो खुला कर जा चुका है। पता नहीं किधर गया है, तो आएगा तो दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर के बाद। तो चलो भी इतने कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हमारा जो अंदर का काम बचा हुआ है वो वाला। तो गाइस मैं आ गई हूँ भाई यहाँ तूड़ी वाले में, क्योंकि मुझे यहाँ पर डालना है गोबर कचड़े में। और आपको पता ही है, कल भी देखा होगा अपने ब्लॉग में, कि हम भैंसों को अंदर बांधने लगे हैं। गोबर मुझे अंदर से ही उठाना पड़ता है तो चलो भाई हो जाते हैं शुरू, क्योंकि टाइम लगता है देखो हर एक काम में, थोड़ा बहुत टाइम इसमें भी लगेगा। फिर हमें बनाने हैं खाना दिन में। 10 बज गए होंगे शायद। ये देखो भाई तूड़ी है ना, यहाँ तक आ गई है निकल के। ये मुझे झाड़ू से वापस करनी पड़ेगी। और फिर इधर से जो है गोबर सारा ये झाड़ू से सही करना पड़ेगा पहले, तो फिर कचड़े में डलेगा। तो चलो भाई पहले ले आती हूँ झाड़ू। तो गाइस झाड़ू निकालने के बाद जो है ना, गोबर है ना अच्छे से डल जाता है। दिक्कत नहीं होती उठाने में ज्यादा। बाकी आज है ना, आज ज्यादा गिल्ला नहीं कर रखा है, कम ही गिल्ला कर रखा है। कल तो है ना ज्यादा गिल्ला था, क्योंकि कल शुरू वाले दिन बंद थी ना, इसलिए कर रखा है वो ज्यादा गिल्ला। बाकी आज कम है।
चलो भी एक तसड़े में तो आएगा नहीं, 2 तसड़ों में आएगा। पहले इसको फेंक करती हूँ बाहर। साथ साथ थोड़ी झाड़ू से साफ कर देंगे ना तो अच्छा हो जाएगा, फटकला सूख जाएगा, फिर ये गिल्ला नहीं रहेगा। झाड़ू में लग गया। अच्छा, झाड़ू को भी धूप में रखूंगी थोड़ी देर के लिए, सूख जाएगी धूप में रखने के बाद। थोड़ी है ना, थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं गिल्ली लग रही है मुझे, जिसको उठा लेती हूँ, नहीं तो फिर बांस आने लग जाती है। तो चलो भाई झाड़ू को रख देते हैं यहाँ धूप में, और वो घेरूंगी बाहर वाला गोबर, थोड़ी देर में सूख जाएगी, फिर इसको अंदर रख देंगे। तो गाइस अंदर वाला तो मैंने फेंक दिया सारा गोबर, बाहर वाला डालूंगी। बाहर भी कोई कम नहीं है गोबर, उतना ही है जितना अंदर था। ये देखो बेटो में टॉमी इधर आ जा। कैसे बेल को गले में लटका के, और आज सुबह पता नहीं भाई कहाँ चल गया था, थोड़ी देर पहले आया। यहाँ बैठ जा, वहां जाएगा, यहाँ नहीं बैठेगा। सुबह पता नहीं भाई ये कहाँ गया। हाँ ये काम बढ़िया देख रहा है, ये देख रहा है कि कोई यहाँ पर दिखाई दे रहा है या नहीं दे, कोई नहीं है यहाँ पर। इसको है ना कल परसों यहाँ पर डॉग दिख गए थे भाई, तभी से परेशान हो रखा है, यहाँ पर डॉगों को देखता रहता है।
तो गाइस पानी ले आई हूँ मैं गरम गरम, पहले डाल के रख रखा था फिर डेगची में यहाँ पर, और अब धो लेंगे गोबर के हाथ अच्छे से। तो गाइस तसड़े को धो दिया बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि हर रोज ही काम लेते हैं, इससे एक दिन का काम नहीं है, हर रोज ही ये काम होता है। मुझे सुबह सुबह भैंसों का गोबर फेंकना होता है, तो तसड़ा एक काम आता है। बाकी थोड़ा थोड़ा एक साइड से फूटने लग गया अब, तो देखूंगी, अभी तो चल रहा है, कितने दिन और चलेगा फिर देखेंगे। अभी बाकी है ना, इसका कोई वो नहीं है तसड़े का क्या पता 1 साल और चल जाए तो बाकी देख लेंगे, और मन करेगा तो और ले आएंगे, नहीं तो ठीक चल रहा है काम अभी। क्योंकि अब हमारे इतने ज्यादा भैंसे नहीं है, एक ही भैंस है, एक पाडी है। पहले तो भी 4-4-5-5 भैंसे रखते थे, बहुत परेशानी होती थी मुझे, लेकिन शुक्र है भगवान का कि कुछ समझ में आया और कम हो गई भैंसे, वरना बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि मुझे तकलीफ हो गई थी बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा बड़ी तकलीफ हो गई थी, मैंने ही झेला उस तकलीफ को। तो मैं क्या बताऊँ अब आपको, कभी फुर्सत में बताऊंगी आराम से बैठकर। और ये देखो भाई टॉमी बैठा हुआ है, धूप लगा रहा है। तो गाइस झाड़ू जो हो गई है सो, कब इसको मैं रखूंगी भी उठाकर यहाँ इसके ऊपर, क्योंकि वरना है ना टॉमी जो है ना हमारा, इसको सारी को किसी किसकी में डाल देगा। और इतने ऊंचे पर रख के रखती हूँ इसको, क्योंकि हर रोज यूज में आएगी अभी मेरे, और बची रहेगी भी टॉमी से इसीलिए, क्योंकि डेली की रूटीन में जो हम यूज करते हैं ना, तो हमें संभाल कर ही रखना पड़ता है। हर चाहे डेली में ना करो भी, फिर भी संभाल के रखना, क्योंकि ये तो पशु है, इसको पता नहीं। और ये देखो भाई खरड़ी है, हमारे हमारे बुजुर्गों की देन है ये हमें। तो पहले ऐसे खरड़ी रखते थे भाई, पता नहीं क्या करते थे खरड़ी से बाकी मैंने देखा कई बार पहले, थोड़ा बहुत याद है कि ऐसे ऐसे थोड़ी सी छोटी खरड़ी लेके मनियारी भी आती थी चूड़ियां बेचने, मनियार भी आते थे। और ये तो घर के यूज के लिए ले आई हुई होगी, वैसी नहीं है ये बड्डी बहुत है। ये भाई कोई कुएं वुए में कोई काम होता था ना, उसके लिए होती थी। तो इसको मैंने यहाँ पर संभाल के रख रखा है, तोड़ टूटने दिए नहीं दिया अभी तक, क्योंकि कई साल पुरानी है ये, पहले बुजुर्गों की है, कभी क्या तो 50 साल पुरानी है। बाकी मैंने इसे टूटने नहीं दिया संभाल के रख रखे अभी। तो चलो भी अब अंदर जाकर देखूंगी, दूध बिल गया क्या, मशीन लगा दी थी मैंने, और अब जाकर देखेंगे भाई, बिल गया होगा तो घी निकालेंगे फिर। और ये देख लो भाई तोड़ी का हमारा पूरा गोदाम भरा हुआ है। तो चलो भाई चलते हैं अंदर। धूप भाई अच्छे वाली हो गई है, देखो काम करने के बाद हम ऐसे टहलने को भी मन करता है, लेकिन बहुत अच्छे वाली धूप है। और देखेंगे एक बार खेत की तरफ भी जाके आऊंगी, कुछ सब्जी के लिए ले आऊंगी। उससे पहले आपको दिखा देती हूँ दूध बिल गया है या नहीं बिला है। तो चलो भी फिर चलेंगे खेत में। तो गाइस मैं चल दी हूँ वही पालक लाने के लिए, और देखेंगे क्या और कुछ भी लाएंगे। तो पालक तो और की अच्छी वाली, बाकी और कुछ मिले तो वो भी लेकर आएंगे। तो मैंने उठा ली है चक्कू और ट्रे, क्योंकि मैं हमेशा ट्रे में ही जाती हूँ। पालक जो है ना वो भी थोड़ी छोटी है, और जो हर एक चीज छोटी है, मेथी है वो भी थोड़ी छोटी है, तो इसी के अंदर डाल के लाती हूँ। तो चलो भी चलते हैं ले आते हैं, क्योंकि 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया है, थोड़ा बहुत
ले आएंगे, कटिंग वटिंग करेंगे तो इतने 11 बज जाएंगे भी आपको पता ही है। और फिर लग जाती है भाई भूख। तो चलो अभी चलते हैं, ले आते हैं। अभी तो फिलहाल भूख नहीं लगी है हमें, तो चलो। और ये देखो भाई, बहुत मन करता है कि चूल्हे पे रोटियां बनाऊं, लेकिन टाइम ही नहीं लगता। और ये देख लो भाई, घर के अंदर ही हमारे सरसों का पौधा हो गया है। और मैं इसको पाड़ नहीं रही हूँ, इसको हर रोज देख रही हूँ कि कितना ग्रोथ पे जा रहा है। अब देखो इसके पीले पीले फूल आने लगे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइस, पहले तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर, आपको दिखा देती हूँ हमारे जो छोले हैं वो किस तरह से ग्रोथ पर हैं। तो ये देखो भाई, अच्छे वाले ग्रोथ पर चल रहे हैं छोले। और आलू तो पता नहीं कहाँ जाकर रुकने वाले हैं। आलू तो पूरे ही ऊपर की तरफ लग रहे हैं मुझे जाते हुए। बाकी देखेंगे, इन पे आज मैं ना मिट्टी डालूंगी इनको इस साइड करके, अगर डल गई तो। बाकी चने भी बचाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि उस साइड तो कर नहीं सकती, उस साइड तो है भी मिट्टी। और इस साइड मुझे थोड़ी जगह दिखाई दी है, तो देखेंगे इस साइड ही इनको दबाकर थोड़ा रेत डालूंगी। क्योंकि ऐसे बोलते हैं भी आलू को दबाकर उसके ऊपर रेत डालो ना, तो ये जो इसकी टहनी है ना, इनमें से ही आलू निकलते हैं। ये वाली जो टहनियां हैं, इनके अंदर से ही आलू ग्रोथ करते हैं भाई। तो देखेंगे आज। बाकी देखो कितना सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो देख लो भाई, पहली बार आलू आलू इस तरह से सुंदर दिखाई देते हैं, ये देख लो भाई। तो चलो अभी फिलहाल हम आए हैं पालक लेने, पालक ले आते हैं। उधर ऊपर क्यारी में भी आलू और पालक, और ये इधर जो दिख रहा है ये है लहसुन। लहसुन भी अच्छा हो गया, अभी काटने लायक हो गया है। तो चलो थोड़ा लहसुन भी लेकर जाएंगे उसको। लहसुन की कटिंग कर लेती हूँ पहले थोड़ी, फिर चलेंगे उधर पालक लेने। पालक में लेके आऊंगी उधर से। तो चलो अभी पहले ये जो लहसुन है इसकी थोड़ी कटिंग कर लेते हैं ऊपर ऊपर से। तो गाइस, मैं लहसुन की कटिंग कर ली है। चलो अब ले आते हैं पालक। भाई मैं पालक लाने जा रही थी तो मेरी एकदम से नजर पड़ी इधर। मैंने देखा कि लहसुन की कटिंग करने के बाद यहाँ पर तो आल भी हुई हुई है। तो ये देखो भाई आल, ये आल बोलते हैं इसको प्याज की। तो इसको भी कटिंग करके ले जाऊंगी, क्योंकि आज मेरा मन कर रहा है कढ़ी बनाने का। तो कढ़ी में तो देखो हर एक चीज चलती है, पालक, लहसुन, और जो है प्याज की आल, सभी चलते हैं। तो चलो कटिंग कर लेते हैं आल की। तो इतनी सारी मैंने आल कटिंग कर ली है भाई। तो चलो अब चलते हैं पालक लेने। पालक तो यहाँ भी है, लेकिन ये बहुत ही छोटी है भाई, बहुत ही छोटी है। थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी ना, तब काटूंगी इसको। और वहां पर जो है ना, वो थोड़ी बड़ी हो रही है, देखो बिल्कुल छोटी छोटी है। तो हम पहुंच गए हैं भाई पालक के पास। ये देखो क्या पालक हो रखी है यहाँ पर, क्या मस्त वाली पालक बनी हुई है। तो चलो भी कटिंग कर लेते हैं। देखो पूरी ही क्यारी जो है पालक से भरी हुई है। बीच में एक आधा सरसों का पौधा है। बाकी बहुत ही मस्त वाली हो रखी है भाई पालक। और क्या बताऊँ आपको, मेथी भी हो रखी है यहाँ पर, मेथी भी कटिंग करेंगे। तो चलो पहले पालक को काट लेते हैं, इधर से बैठ कर काटनी पड़ेगी मुझे। तो गाइस, ये मैंने काट ली है पालक, और अब मैं काटूंगी थोड़ी मेथी। तो गाइस, इतनी ज्यादा बहुत ही बढ़िया वाली पालक हमारी और की है। तो भाई उगा देते हैं तो देखो हर एक चीज ही बन जाती है, नहीं उगाएंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो अब की बार हमने है ना बहुत ही मेहनत की है, बहुत ज्यादा वाली मेहनत की है। हमने पालक भी लगाई है, और मेथी भी लगाई है, धनिया भी लगाया है, और चने भी लगाए। लेकिन क्या सब्जी बनी है अब की बार हमारी, मैं बोल रही हूँ इतनी मस्त वाली सब्जी बनी है भाई, बहुत ही बढ़िया वाली। तो सभी लगाया करो भाई, हर एक मौसम में सब्जी लगानी चाहिए आपको। खुद के खेत की सब्जी होती है ना, जो बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है खाने में भी। तो चलो भाई, पालक तो मैंने काट ली है। अब मैं काटूंगी धनिया, तो आपको दिखाती हूँ धनिया भी कितना मस्त वाला बना हुआ है हमारे। बहुत ही मस्त वाला धनिया बना हुआ है। तो मैं पहुंच गई हूँ भाई धनिया के पास। तो चलो धनिया की कर लेते हैं कटिंग। तो ये देखो भाई धनिया, ये देख लो भाई कितना मस्त धनिया बना हुआ है। एक नंबर का धनिया लगा हुआ है हमारे। और खुशबू बिल्कुल ही अलग वाली खुशबू देता है भाई, घर पे लगाया हुआ धनिया जो होता है बिल्कुल फ्रेश होता है। वो देखो उधर भी लगा हुआ है। आज तो मैं वो वाला ही काटूंगी, उधर वाला। और इसको भी फिर देख लेंगे।
बाकी आपको दिखा दूं, यहाँ यहाँ नहीं है, पूरी क्यारी में लगाया था मैंने। देखो यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, सरसों के नीचे गिरा, तो ये पूरी ही क्यारी में लगा हुआ है, वहां तक आगे तक। और मेथी भी बहुत अच्छी बनी हुई है भाई, ये रही मेथी, ये देख लो, ये मेथी रही, ये जो सरसों के पत्तों के नीचे ढकी हुई है, ये है भाई मेथी। तो भी बहुत ही अच्छी सब्जी जो है ना लगाई थी ना, उससे भी बेटर बन के तैयार हुई है। मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि इतनी बढ़िया वाली सब्जी लग जाएगी, लेकिन जैसे ही इतनी बढ़िया वाली सब्जी देख रही हूँ ना, तो दिल अपने आप ही खुश होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं तो ना इस साल बदल बदल के सब्जियां लगाया करूँ, बहुत ही अच्छे वाली बनती हैं भाई। तो चलो फिलहाल तो ये वाला धनिया जो है मैं कटिंग करके लेके जाऊंगी, काट लेती हूँ, नहीं तो बातों बातों में बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है। तो गाइस ये मैंने धनिया काट लिया है, देखो इतना सारा, तो भाई सही है। अब मैं लेके चलती हूँ घर। तो गाइस मैं कटिंग कर ले आई हूँ, इतनी सारी सब्जियां है, देखो भाई कितनी सारी सब्जियां लेकर के आई हूँ मैं। आपको बता दूं, चलते चलते मैंने मेथी भी कटिंग कर ली है। तो देखो भाई, पालक है, लहसुन की आल है, प्याज की आल है, और क्या है भाई, धनिया है, मेथी है। मैं खुद ही बताते बताते भूल जाऊंगी आपको कि मैं कितना सारा यमी यमी सुबह सुबह हरा हरा साग लेके आई हूँ। तो चलो भाई, अब पहुंच गए हैं घर, और ये वाला गेट है यहाँ से बंद, मुझे लग रहा है मुझे जाना पड़ेगा उस साइड से। और देखो टॉमी यहाँ पर ही बैठा हुआ है नीचे। तो चलो भाई, उस साइड वाले गेट से निकलेंगे। ये देखो, ये गेट है ना खुला ही था, पर है ना टॉमी को नजर नहीं आया, नहीं तो ना बाहर निकल जाता। मैंने कुंडी नहीं लगा रखी थी, अब लगाऊंगी। अगर कुंडी नहीं लगाई ना, तो ये बाहर मिलेगा मुझे थोड़ी देर में। तो ये लो। तो चलो भाई, पहुंच गए हैं फिलहाल घर, और अब बनाएंगे अम्मी सी सब्जी। और ये चक्कू देख लो भाई, ये चक्कू मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो इसकी डांडी है ना जो टूटी हुई है पीछे से, लेकिन ये कटिंग वटिंग करने में बहुत ही एक नंबर का चक्कू है। तो आप बताना आपको मेरे व्लॉग कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना भाई। आपको जो कुछ भी बना रही हूँ, कढ़ी बना रही हूँ, कढ़ी बनाऊंगी, तो आपको मिलूंगी अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को बाय।